गैरसैंण में सफाई कर्मियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा सत्र के सहयोगियों से की बातचीत। सीएम धामी ने की सफाई कर्मियों के काम की सराहना। गैरसैंण में राज्यपाल को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। विधानसभा परिसर में भव्य स्वागत। राज्यपाल के आगमन के साथ बजट सत्र शुरू। गैरसैंण में भारी हंगामे के बीच बजट सत्र का आगाज। अंकिता भंडारी और किसान मुद्दे पर सदन में हंगामा। विपक्ष ने बताया झूठ का पुलिंदा। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। रोडवेज बस ट्रक कारों की आपस में जोरदार भिड़ंत। टक्कर से वाहनों में लगी आग। हादसे में एक की मौत, कई घायल। बागेश्वर में शुरू हुई प्राकृतिक खेती की नई मुहिम। रसायनों को छोड़ प्राकृतिक खेती अपनाएगा उत्तराखंड का किसान। पहाड़ों में सेहत और मिट्टी बचाने का दिया गया मंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण में एक अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान उन सफाई कर्मियों, पुलिस जवानों और कर्मचारियों से मुलाकात की जो विधानसभा सत्र के सफल संचालन के लिए दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जवानों और सफाई कर्मियों का हालचाल जाना और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों के साथ आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए सफाई कर्मियों से मुलाकात की है और यहां पर मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला। भराड़ीसैंण की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी सफाई कर्मियों से मुलाकात की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गैरसैंण से ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ सफाई कर्मियों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और उनके काम की भी सराहना मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कर्मचारियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना और जो उनकी जरूरतें हैं उन पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अक्सर देखा जाता है कि वो लोगों से मिलते हैं और सामने से उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जो भी समस्या होती है उनका निस्तारण करने की भी लगातार बात करते हैं। तो तस्वीरें ये बेहद खास हैं जहां पर एक अलग अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखा गया है। गैरसैंण की ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने सफाई कर्मियों से मुलाकात की है, जो जवान थे उनसे भी मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना और जो काम लगातार सफाई कर्मी दिन रात करते हैं उसकी सराहना भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के साथ भी संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। एक एक करके सभी की समस्याओं को सुना गया है और जो सभी सफाई कर्मियों की आवश्यकता है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें भी उस पर भी चर्चा की गई है। तो तस्वीरें बेहद खास हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भ्रमण के दौरान सफाई कर्मियों से, पुलिस जवानों से, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से विधानसभा का बजट सत्र पूरी गरिमा के साथ शुरू हो गया। सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा परिसर आगमन पर पुलिस कर्मियों की टुकड़ी ने राज्यपाल को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने राज्यपाल का स्वागत भी किया। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
और यहां पर पुलिस कर्मियों की टुकड़ी ने राज्यपाल को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और इस सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखे मौजूद रहे हैं और उन्होंने भी राज्यपाल गुरमीत सिंह का स्वागत किया है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो गैरसैंण की तस्वीरें हैं, जहां बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कार्यवाही में देखिए हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया जब वो विधानसभा परिसर पहुंचे। और विधानसभा परिसर आगमन पर पुलिस कर्मियों की टुकड़ी ने राज्यपाल को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और इस सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे विशेष रूप से और उन्होंने भी राज्यपाल गुरमीत सिंह का स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त मंत्री के रूप में राज्य का बजट सदन के पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। इसे तैयार करने में आम जनता और कई स्टेक होल्डर्स के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं गैरसैंण में। और आज उनका अभिभाषण होगा, वो सरकार के पूरा विजन ले आउट करेंगे। और विपक्ष के सारे मित्रों से निवेदन है कि पिछली बार जिस तरीके से ऑनरेबल गवर्नर का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया था और उनके अभिभाषण के बीच में विपक्ष के माध्यम से बहुत ज्यादा विरोध किया गया उसको, तो इस बार ना किया जाए। और जहां तक बजट का बात है, बजट देखिए उत्तराखंड सरकार का पिछले 4 साल में जब भी बजट पेश किया गया हुआ है, उत्तराखंड की जन भावनाओं को सम्मानित करने का बजट रहा है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को, युवाओं को सशक्त करने का बजट रहा है, किसानों की आय बढ़ाने का बजट रहा है। महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है, साल का पहला सत्र है, गवर्नर साहब का अभिभाषण होना है, बजट पेश होना है, तो इसी बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है। करीबन 600 सवाल हमारे 38 सदस्यों ने पूछे हैं, तो सदन चलेगा, अच्छे से चलेगा। और साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आए, शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता के सदस्यों के माध्यम से सवाल आ सके और सरकार जवाब। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में भारी गतिरोध देखने को मिला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के दौरान ही कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। विपक्ष ने सरकार के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले ही ये कह दिया जाता है कि काफी समय जो है इस बार का सत्र का वो बहुत कम है, समय को बढ़ा दिया जाए, लेकिन जब सत्र की शुरुआत हो जाती है तो यही लोग इस तरीके से हंगामा करते हैं कि किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र है तो शांतिपूर्वक नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं जो 11:15 बजे करीब जो है दो निर्दलीय विधायक संजय डोभाल और जो उमेश कुमार है और जो कांग्रेस के अन्य जो विधायक थे वो बेल में आ गए और 11:15 बजे वॉकआउट कर लिया। और कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्यों नहीं एक स्वस्थ चर्चा की जाती है और राज्यपाल का जो एक पद होता है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए गए और जो इनको जो अभिभाषण है उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया गया है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए और निर्दलीय जो विधायक है
उनको ये सोचना चाहिए कि वो प्रश्न रखें, अपने अपने सवाल रखें सदन में, और जो उनकी मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं वो तख्तियां लेकर के सदन में पहुंचे हैं और हंगामा किया गया और वॉकआउट करके उसके बाद 11:15 के बाद 2 बजे तक जो है विधानसभा जो है स्थगित कर दी गई। अब 3 बजे से जो है मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के रूप में। अब देखना होगा कि कैसा बजट मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के लिए पेश करते हैं। जी ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि चूंकि समय सीमा जो है बजट सत्र की वो काफी कम है, ऐसे में विपक्ष अंकिता भंडारी का मुद्दा हो या फिर किसान का मुद्दा हो, इसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आज में कल में हम ये तस्वीरें देखेंगे जब शांतिपूर्ण से सदन में बहस हो पाएगी और चर्चा हो पाएगी? उम्मीद यही है कहीं ना कहीं जो काफी इसमें बजट लगता है सरकार का, क्योंकि गैरसैंण में ये विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है और इसमें कई करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये जनता का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद न हो और इसमें जो समय है उसका सदुपयोग किया जाए। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और कल जो स्वस्थ चर्चा कहीं ना कहीं सदन में हो, जो विधायकों के प्रश्न है, करीब 600 के करीब प्रश्न बताए जा रहे हैं 38 विधायकों के, तो देखना होगा कि कांग्रेस कौन कौन से जो है अपने सवाल रखती है। सत्ता पक्ष के विधायक भी कई सवाल रखेंगे और चर्चा का कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि स्वस्थ चर्चा हो सदन में और उत्तराखंड के विकास को लेकर के बात हो, अच्छी अच्छी जो है योजनाएं बने, नियम पास हो। और देखना होगा क्योंकि ये गैरसैंण राजधानी स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा हो, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के या फिर जो चीनी मिल का मुद्दा बीरेन जाति विधायक हैं उन्होंने उठाया है, तख्ती लेकर के वो वहां पर पहुंचे हैं। और चाहे अनुपमा रावत हो, संजय डोभाल हो, या तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने जो है प्रश्न रखेंगे और उन पे जो है स्वस्थ चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? कौन से वो सेक्टर हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का इस बार के बजट में रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोगों की राय ली गई है, इस बात का जो बजट है वो खास होने जा रहा है। और चाहे महिलाओं का विकास हो, चाहे कहीं ना कहीं जो कीवी मिशन हो, एप्पल मिशन हो, उद्यान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम योजनाएं सरकार लाएगी। और जो 2026-27 का जो बजट है वो 1.11 लाख करोड़ के करीब उम्मीद जताई जा रही है कि इतना कहीं ना कहीं सरकार पेश करेगी। अब थोड़ी देर में सबको सामने आ जाएगा कि मुख्यमंत्री कैसा बजट जो है उत्तराखंड के लिए पेश करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज गैरसैंण की सड़कों पर भारी गहमागहमी देखने को मिली है, जहां यूकेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। यूकेडी कार्यकर्ता गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर अड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने जब विधानसभा की ओर बढ़ने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की तो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खबर लक्सर से है, जहां नगर पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में आगामी विकास कार्यों के लिए आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और विधायक मोहम्मद शहजाद विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत वाले 50 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शहर की स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपकरण और ट्रैक्टरों की खरीद शामिल है। इसके अलावा पालिका कार्यालय भवन में एक अतिरिक्त कक्ष के निर्माण और शवों को सुरक्षित रखने के लिए 2 डीप फ्रीजर खरीदने का भी निर्णय लिया गया। ये हमारा नगर पालिका लक्सर का 2026-27 का जो प्रस्तावित आय बजट था उसको लेके मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारा जो है लगभग कुल स्रोतों से जो आय हमने प्रस्तावित है 2521 लाख और जो हमारा व्यय है प्रस्तावित वो हमारा जो है 2,0481.5 लाख रुपए। ये हमने इस प्रकार हमने जो हमारा प्रस्तावित आय का बजट है वो 2,521
लाख का बजट पारित किया गया। आज जो हमारा बोर्ड मीटिंग का जो वो था उसमें तो 26-27 के बजट प्रस्तावित बजट को लेकर के हमारी मीटिंग थी। उसके साथ साथ हमारे पार्षदगणों ने भाइयों ने जो अपने अपने वार्ड की कुछ मुख्य समस्याएं हैं उनके भी प्रस्ताव दिए गए हैं, जिन्हें बहुत जल्दी जो है ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और मीटिंग बहुत प्यार मोहब्बत के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इसके लिए मैं अपने सभी पार्षदगणों का भाइयों का धन्यवाद देता हूँ। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रायवाला के मोतीचूर फ्लाईओवर के पास एक सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली और कारों के आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों में अचानक से आग लग गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल हरिद्वार भेजा गया है। 8 मार्च को रात्रि 9:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि देहरादून से बिजनौर की ओर जा रही थी, उससे एक बस की टक्कर हुई। उस बस के पीछे एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक 22 टायर ट्रक और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, इन सब की आपस में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्कॉर्पियो में सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारण बस में और स्कॉर्पियो में दोनों में आग लग गई थी, जिसे कि फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। इस घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 व्यक्ति घायल हैं, जिनको कि मेला अस्पताल हरिद्वार में एडमिट किया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारत और न्यूजीलैंड के बीच का ये महामुकाबला बड़े ही उत्साह के साथ बड़ी एलईडी पर देखा गया। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देख हर क्रिकेट फैन बेहद आनंदित नजर आए। जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। गरुड़ विकास खंड के ग्राम भतड़िया में हितैषी संस्था और यूकोस्ट के सहयोग से आयोजित बैठक में विशेषज्ञों के साथ वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती को भविष्य का एकमात्र रास्ता बताया। कृषि वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो मैं यहाँ पर आज किशन नाना जी का हितैषी संस्था का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जैविक खेती के बारे में यहाँ पर एक बहुत अच्छा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, जिससे एक मैसेज आता है कि जैविक खेती कैसे हम करें। ये आज यहाँ पर हमारे जितने वरिष्ठ हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे पत्रकार बंधु जितने भी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी और हम भी जैविक खेती के बारे में जो काम कर रहे हैं, हमने लोगों को बताया कि जैविक खेती से चाहे वो वाटर रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम हो, चाहे बर्मी पीस्ट या कंपोस्ट की बात हो, या चाहे बीज संरक्षण का हो या जल संचय का हो, सभी चीज़ें यहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया। और बहुत खुशी की बात है कि इस भतड़िया गांव में कई गांव के लोग यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को बहुत कम से कम 60-70 महिलाएं यहाँ पर आई थी और सभी लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। रुड़की के इमलीखेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र से दबंगई का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वायरल वीडियो में कुछ युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरेआम देसी तमंचा लहराते हुए नजर आए। सड़क पर हथियार लहराते इन युवकों को देखकर राहगीर और कई वाहन चालक बुरी तरह सहम गए। बदमाशों के इस हरकत से बाजार और मुख्य मार्ग पर डर का माहौल पैदा हो गया। देहरादून में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए हेली शटल सेवाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इस साल श्रद्धालुओं को बेहतर और पारदर्शी सुविधा देने के लिए कमर कस चुका है। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान के मुताबिक इस साल लगभग 8 से 9 हेली कंपनियां शटल सेवाएं करेंगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी।
सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है और उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliyatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पे लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पे काम करेंगे और किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली काम करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गैरसैंण से, जहां बजट सत्र की शुरुआत तो देखिए हो चुकी है, लेकिन अब बजट पेश किया जाना है और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप देख पा रहे हैं, जो कि सदन देखिए अब पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। उत्तराखंड का ये बजट होगा। कई विकास की ऐसी आयामों को गढ़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अग्रसर रहे हैं और इस बार देखना होगा कि जो ये बजट पेश किया जाएगा ये किन मायनों में कितना ज़्यादा खास होने वाला है, कौन से सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और प्रदेश का ये जो बजट है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी साबित होता है। तो अब देखिए थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करने वाले हैं और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कि उनके हाथों में वो कॉपी बक्से के अंदर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद इसे खोला जाएगा और बजट को पेश किया जाएगा और थोड़ी देर में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुनेंगे जो उत्तराखंड का नया विकास वाला बजट पेश करेंगे। तो गैरसैंण से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, तमाम विधायकों की मौजूदगी है और थोड़ी ही देर के बाद उत्तराखंड का बजट पेश किया जाना है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।